बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पे। और आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, मज़ेदार सी हैं और सीज़नल जितनी भी वेजिटेबल्स हैं और उनमें से कुछ का आज हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बिरयानी हम सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और आज जो हम तैयार करने जा रहे हैं वो वेजिटेबल बिरयानी है। मिक्स सब्ज़ी कोफ्ता बिरयानी बनाने जा रहे हैं और सब्ज़ी के यकीनन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि कोफ्ते तैयार होंगे। उसके बाद बिरयानी का अलग से हम मसाला बना के और उसके बाद हमने तह लगानी है। इसके साथ ही हम तैयार करने जा रहे हैं वेजिटेबल स्टफ़ चिकन। तो दोनों रेसिपीज़ में ही हमारी आज वेजिटेबल्स यूज़ हो रही हैं। कुछ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको जो अच्छी लगती हैं वो यूज़ कीजिएगा, ओमिट कर सकते हैं। जो आपको पसंद है वो ऐड करें, जो आपको नहीं पसंद वो आप बिल्कुल हटा सकते हैं। और आज थोड़ी सी हमारी रेसिपीज़ जो हैं वो लेंदी हैं, बिल्कुल भी वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे और चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। सबसे पहले आ जाते हैं मिक्स सब्ज़ी कोफ्ता बिरयानी की तरफ। तो इसके लिए हमें जो इसकी जो बेस होगी वो उबले हुए आलू हैं और उनके साथ आपको जो सब्ज़ी अच्छी लगती है वो आप ऐड कर दीजिएगा। हम क्या करेंगे, थोड़ी सी गाजर ऐड करेंगे, थोड़े से मटर शामिल करेंगे, थोड़ी सी शिमला मिर्च हमने उसमें ऐड करनी है, थोड़ी सी बंद गोभी ऐड करेंगे और हरा धनिया शामिल करना है। मिक्स करेंगे और उसके हमने तैयार कर लेने हैं कोफ्ते और इसके साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे भुना हुआ बेसन और हमें चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट, केवड़ा वाटर है, जर्दे का रंग इसमें जाएगा और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं यकीनन राइस इसमें शामिल होंगे और रेगुलर जो हमारे मसाले होते हैं, नमक है, मिर्च है, धनिया, हल्दी पाउडर और साबित गरम मसाला, ये तमाम चीज़ें हम उसमें ऐड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने तैयार कर लेने हैं कोफ्ते। तो एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और सबसे पहले कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। राइस के लिए मैंने यहाँ पे पानी जो है वो रख दिया है बॉईल होने के लिए, ताकि हम राइस को भी बॉईल कर लें। इसके बाद सिर्फ टमाटर का हमें मसाला तैयार करना होगा। यहाँ पर हमारे पास हैं 2 अदद उबले हुए आलू और इनको हमने मैश कर लेना है। स्पून फोक की मदद से करना चाहते हैं, मैशर की मदद से करना चाहते हैं, जैसे आपको चीज़ें आसान लगती हैं वैसे आपने कर लेना है। और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी सब्ज़ी जिसमें हमारे पास है मटर। सीज़नल जो भी वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं वो आपने ऐड कर देनी है और फिर इसको बहुत अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स। और मैशर मैं ले लेती हूँ ताकि ये जो मटर हैं इनको भी हम अच्छा सा थोड़ा सा पीस लें, ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो बड़े स्मूथ से ज़बरदस्त से तैयार हो जाएं। ये चलेगा इसमें मटर और साथ ही हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें ये 1 अदद गाजर है जो कद्दूकश की है, तो 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं इसमें गाजर। साथ ही जनाब इसमें जाएगी थोड़ी सी ऐड कर देते हैं चॉप शिमला मिर्च और हमने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा हरा धनिया। तो तमाम सब्जियों का एक कॉम्बिनेशन सा बना लेते हैं, जिसका फ्लेवर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो आप यूज़ कीजिएगा। आलू से क्या होगा कि बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी कोफ्तों की और आलू आपने यूज़ करने हैं। इसके बाद अपनी पसंदीदा सब्ज़ी इसमें शामिल करें और उसके साथ आपने तैयार कर लेने हैं सिंपल से कोफ्ते तैयार करेंगे और उसको जैसे हम लोग फ्राई करते हैं वैसे आपने फ्राई कर लेना है। प्याज मेरे पास सुर्ख है, टमाटर के साथ अच्छा सा चटपटा सा मसाला तैयार करना है, राइस को बॉईल करना है और फिर तमाम चीज़ों को हमने असेंबल करके जनाब एक तह लगानी है। बिरयानी और पुलाव में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, बिरयानी में हम तह लगा रहे होते हैं, सिंपल सी तह लगानी है। हरा मसाला ऐड करेंगे और ये हमारी चटपटी सी बिरयानी, वो लोग जो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, पानी भी यहाँ पर बॉईल हो चुका है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये भीगे हुए राइस। तो यहाँ से 1 अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। चावलों को हमेशा भिगो के रख दीजिए, डिपेंड करता है कौन से राइस आप यूज़ कर रहे हैं, फिर भी मिनिमम 15 मिनट्स लाजमी आपने उसको भिगो देना। और मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। अगर आपको लगता है कि राइस आपके खिले खिले नहीं रहते हैं, थोड़ा सा लेमन ऐड कर सकते हैं, सिरका ऐड किया जा सकता है। चलिए जनाब, ये इसमें चलेगा राइस
और हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। जब भी राइस को बॉईल करें नमक आपने ऐड करना है पानी के हिसाब से। आपका पानी अच्छा नमकीन होना चाहिए। अगर आपने ढेर सारा पानी इसमें यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा टेस्ट करके देखा जा सकता है कि अच्छा सा सॉल्टी सा है, तो आपके चावलों में जो नमक है बिल्कुल ठीक रहेगा। तो यहाँ पे हमने राइस ऐड कर दिया और इसको पकने देते हैं। इसमें मैंने ऐड कर दी है शिमला मिर्च, थोड़ी सी बंद गोभी, बिल्कुल ज़रा सी हमने ले लेनी है सारी सब्ज़ी। थोड़ी सी बंद गोभी ले लेते हैं, उसको भी हमने कर लेना है बारीक चॉप। और इन तमाम सब्जियों के साथ हमने फिर तैयार कर लेना है कोफ्ते। नमक, काली मिर्च, ये सीजनिंग हमने इसमें ऐड करनी है। इसको भी हम थ्रेड्स में नहीं लीजिएगा, बारीक चॉप करेंगे तो कोफ्ते जो हैं वो ज़रा स्मूथ से हमारे तैयार होंगे। और सर्दियों में ढेर सारी सब्जियां आई हुई होती हैं, ज़रूर उनको लें जनाब। पास्ता, स्पैगेटी, तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक़ से बन रही होती हैं और सबसे ज़्यादा सब्जियां शौक़ से उसमें खाई भी जाती हैं। सब्जियों के कटलेट भी तैयार किए जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हम सब्जियों से बनाते हैं। लो इन कैलोरीज़ भी हैं। जो लोग डाइट पे हैं उनको चाहिए ढेर सारी सैलड्स बनाएं, यूज़ करें। चलिए मैं यहाँ से ग्लव्स ले लेती हूँ ताकि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से हम कर लें मिक्स। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं सीजनिंग। तो आलू और ख़ास तौर पे मटर, इनको हमने थोड़ा सा मैश कर लेना है। मिक्सिंग हम चाह रहे हैं इसकी अच्छी सी हो जाए। और आलू, मटर, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी हमने ऐड की है बंद गोभी, शिमला मिर्च, इन तमाम चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है। और अगर आप कोई सब्ज़ी कैन की यूज़ कर रहे हैं तो फिर नमक थोड़ा सा कम रखिएगा। जैसे हमारे पास जो मटर हैं वो इस वक्त कैन के हैं, तो नमक को हल्का सा कम रखें क्योंकि इसकी प्रिजर्वेटिव में नमक खासा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ना हो कि नमक जो है वो आपके कोफ्तों में तेज़ हो जाए। तमाम चीज़ों को हमने कर लिया मिक्स। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। मिक्स सब्ज़ी कोफ्ता बिरयानी बनने जनाब जा रही है। और यहाँ पे राइस को भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हम अब ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी पेपरिका या पिसी हुई कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, भुना हुआ बेसन हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। आधा कप है रेसिपी में मेंशन, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा, एक साथ बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। और पहले मैं इसको भून लेती हूँ। आधा कप हमें चाहिए बेसन, इसको मैं भून रही हूँ और ब्रेक का मेरे पास टाइम है। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बिरयानी तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मिक्स सब्ज़ी कोफ्ता बिरयानी के लिए आपने सबसे पहले तैयार कर लेने हैं कोफ्ते। इसमें हमने आलू ऐड किया है और मिक्स सब्ज़ी शामिल की है, जिसमें मटर, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी चॉप शिमला मिर्च और थोड़ी सी ही ऐड की थी हमने इसमें बंद गोभी, हरा धनिया शामिल किया है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला और तकरीबन 1 टीस्पून। साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं कश्मीरी मिर्च पिसी हुई है जनाब, ये भी हमने 1 टीस्पून ऐड कर दी। और लहसुन का पेस्ट भी हमने इसमें शामिल कर दिया, 1 ही टीस्पून। साथ ही शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। तो ये जनाब इसमें चला गया नमक। थोड़ी सी हमने इसमें ऐड कर देनी है चॉप हरी मिर्चें, 1 से 2 ऐड कर दें चॉप हरी मिर्चें। तो ये ऐड करते हैं और इसके बाद हमने कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। राइस हमारे पास यहाँ पर बॉईल हो रहे हैं, कोफ्ते भी तैयार करते हैं। और जो इसकी ग्रेवी या करी जो हमने तैयार करनी है उसके लिए हमने ले लेने हैं 3 अदद टमाटर और उन टमाटरों को हमने भून लेना है अच्छा सा, ताकि उनका अपना पानी ड्राई हो जाए, बिल्कुल मिक्स एंड मैश हो जाएं। तो ये ले लेते हैं 3 अदद टमाटर, इनको हम पकने के लिए रखते हैं और साथ ही हम तैयार कर लेंगे कोफ्ते। राइस भी बॉईल होंगे, करी भी साथ ही तैयार होती रहेगी और हमारे कोफ्ते जो हैं वो भी जनाब फ्राई होते रहेंगे। तो ये आ गए 3 अदद टमाटर और राइस को भी हमने देख लेना है। जैसे ही एक कनी
ये बॉईल हो जाएंगे हम इनको निकालेंगे और स्ट्रेन कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा और कुक होने देते हैं। रफली चॉप कर लेना है टमाटरों को। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे दही भी, और बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा हमने इसका मसाला बनाना है। तो ये 3 अदद टमाटर हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और टमाटरों को हमने अच्छा सा भून लेना है। फिर उसके बाद साबित गरम मसाला, पिसा हुआ मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज मेरे पास सुर्ख है, वरना आपका पहला स्टेप यही होगा कि आपने प्याज जो है वो सुर्ख करके रख लेनी है। और अगर आप चाहते हैं आपका काम थोड़ा सा जल्दी हो तो कोशिश किया करें कि प्याज को सुर्ख करके रख लें, टमाटर को भून के रख लें। हमारे पाकिस्तानी खानों में ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं। तो स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन और इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 कप ऑयल। थोड़ा सा इसको हमने गर्म होने देना है। ये हमारे पास है भुना हुआ बेसन जो हम हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे और हाथों से मिक्सिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया भी होगा कि कितना जो है वो बेसन इसमें आपने ऐड करना है। और हमारी फीलिंग बड़ी अच्छी होती है, हम हाथों से बहुत अच्छे से चीज़ों को फील कर लेते हैं। तो चमचे के बजाय हाथों से मिक्स करके और फिर आपने बेसन को ऐड करना है। राइस हो चुके हैं तो इसको कर लेते हैं स्ट्रेन। सिर्फ नमक ऐड किया था और हमने इनको कर लिया था बॉईल। चलिए जी, ये चावलों का काम हमने यहाँ पे कर लिया ख़त्म। और यहाँ पे जो ऑयल है वो भी हमारा हो चुका है गरम। तो इसमें हम शामिल कर देते हैं ये टमाटर। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको हमने रफली चॉप कर लिया था। बनने जा रही है मिक्स सब्ज़ी कोफ्ता बिरयानी। ये चले गए। थोड़ा सा ऐड करते हैं इसमें पानी और इसको हमने कर देना है कवर। ये भी कुक होता रहेगा। और अब हम आ जाते हैं अपने कोफ्तों की तरफ। 1 अदद फ्राइंग पैन ले लेते हैं और ऑयल को गर्म होने के लिए रखते हैं। कोफ्ते बनाते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे। सिंपल से मसाले ऐड किए हैं, नमक, पिसी हुई कश्मीरी मिर्च, और आपने ऐड कर देनी है चॉप्ड हरी मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन, और दैट्स इट। पिसा हुआ गरम मसाला। और अब मैं इसको एक दफ़ा और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे बेसन। बेसन भी बेसिकली बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं और टेस्ट भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा होगा। आधा कप बेसन था जो हमने रोस्ट कर लिया था। उससे क्या होगा, कच्चापन बेसन का दूर हो जाएगा, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा अगर आप उसको रोस्ट कर लेंगे। और इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। हल्का सा हाथों पे ऑयल लगा लें और कोफ्ते आपने तैयार कर लेने। तो मैं 1 अदद प्याली में थोड़ा सा ऑयल निकाल के रख लेती हूँ। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। चलिए, ये मिक्सिंग हो चुकी है। अच्छा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसमें कच्ची हो, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। तो किसी भी चीज़ को हमने पकाना या गलाना नहीं है। और सिंपल सा हमने क्या करना है कि अच्छा सा कलर देना है और इसको कर लेना है रोस्ट। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ले लेते हैं ऑयल, वरना क्या होगा मिक्सचर थोड़ा सा हाथों पे चिपकता है। तो हल्का सा ऑयल ले लेंगे तो कोफ्ते जो हैं वो हमारे बड़े नीटली और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। राइस बॉईल हो चुके हैं और मसाला भी हमने तैयार होने के लिए रख दिया है। ये आ गए हमारे कोफ्ते। इनको हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है और उसके बाद फिर हम इसकी तह लगाएंगे और हमारे कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। चने बनाते जाते हैं और फ्राई होने के लिए रखते जाते हैं। साइज़ आपकी पसंद पर है, कितना बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपने इनको तैयार कर लेना है। और बहुत अच्छी सी इनकी बाइंडिंग हो रही है। किसी भी किस्म के अंडे की इसमें ज़रूरत नहीं है। चलें, ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है। ब्रेक में सिर्फ इतना करेंगे कि ये जो कोफ्ते हैं इनको फ्राई कर लेते हैं और जब हम वापस आएंगे करी का काम करेंगे। प्लस जो हमें स्टफ़ हमारी चिकन तैयार करनी है उसको भी रेडी करके ओवन के हवाले करना है। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
मिक्स सब्जी कोफ्ता बिरयानी। कोफ्ते के लिए अज्जा: पकी और कटी मिक्स सब्जी 2 कप, उबले और कुचले आलू 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 अदद, पिसी कश्मीरी मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, भुना बेसन आधा कप, नमक हस्बे जायका, तेल तलने के लिए, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, करी के लिए घी आधा कप, तेज़पत्ता 1 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, सब्ज़ इलायची 3 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंग 7 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, तली हुई प्याज स्लाइस 2 अदद, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटे टमाटर 3 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 2 चाय के चमचे, पिटी हुई दही 1 कप, चॉप्ड पुदीना 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, तह लगाने के लिए चॉप्ड हरा धनिया 4 खाने के चमचे, चॉप्ड पुदीना 4 खाने के चमचे, तली हुई प्याज 4 खाने के चमचे, पानी में घुला ज़ाफ़रान 2 खाने के चमचे, घी 1 चाय का चमचा, खाने का रंग 1/4 चाय का चमचा, उबले चावल आधा किलो। तरकीब: एक प्याले में पकी और कटी मिक्स सब्जी, उबले और कुचले आलू, अदरक लहसुन का पेस्ट, कटी हरी मिर्च, पिसी कश्मीरी मिर्च, गर्म मसाला, भुना बेसन, नमक और हरा धनिया मिलाकर कोफ्ते बनाएं और तल लें। करी के लिए गर्म तेल में टमाटर भूनकर तली हुई प्याज, साबित गर्म मसाला, दालचीनी, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, बारीक कटे टमाटर, पिसी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, पिसा धनिया, पिसी हल्दी और नमक डालकर पकाएं। पिटी हुई दही में 2 खाने के चमचे चॉप्ड हरा धनिया और पुदीना मिलाकर करी में मिलाएं और चूल्हा बंद कर दें। बिरयानी के लिए एक पैन में घी गर्म करके चावलों की तह लगाएं, फिर ग्रेवी, चॉप्ड हरा धनिया, चॉप्ड पुदीना, तली हुई प्याज, बाकी चावल, फूड कलर और पानी में घुला ज़ाफ़रान डालकर दम दें और कोफ्तों के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जो हमारे कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं। कुछ उसमें गलने के लिए नहीं था, सिंपली हमने उनको फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे ग्रेवी के लिए टमाटर ऐड किए थे, थोड़ा सा पानी। जब तक हमने कोफ्तों को फ्राई किया है, यहाँ पे टमाटर जो हैं वो भी अच्छे से ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड करते जाते हैं कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, 2-4 लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची हमने इसमें शामिल कर दी है, और साथ ही ऐड कर देते हैं दालचीनी के टुकड़े। जनाब ये चला गया। और हमने इसमें ऐड कर देना है सफ़ेद ज़ीरा, 1 अदद शामिल कर देंगे छोटी इलायची, और हमने इसमें ऐड कर देना है नमक और पिसा हुआ धनिया। साथ ही हम ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। तो धनिया भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक या फिर 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड कर देनी है। और हम इसमें शामिल कर रहे हैं नमक 1 टीस्पून, क्योंकि हम चावलों में ऑलरेडी नमक ऐड कर चुके हैं। तो इसमें चला गया पिसा हुआ गरम मसाला, और अदरक और लहसुन का पेस्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। साथ ही इसमें ऐड करेंगे सुर्ख प्याज। अगर आपने पहला स्टेप यही किया है तो फिर क्या करना है, सिंपली आपने उसके बाद टमाटर ऐड कीजिएगा, गरम मसाला, और साथ ही ऐड कर देंगे पिसी हुई हरी मिर्चें। ये जनाब इसमें चली गई पिसी हुई हरी मिर्च। और ये जो कोफ्ते हैं इनको मैं 1 अदद प्लेटर में निकाल के रख लेती हूँ। और इसका ऑयल जो है वो हम अपनी बिरयानी के लिए यूज़ करेंगे, कि इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू होगी। ये जो हमने कोफ्ते इसमें फ्राई किए हैं इनको हमने निकाल के अलहदा से रख लेना है। और जब बिरयानी सर्व करेंगे, कोफ्ते ऐड करें, बिरयानी को सर्व करें। इसको बिल्कुल बड़े नरम और नाजुक से हमारे ये कोफ्ते हैं, और इनको ऐड करके आपने बिरयानी को बिल्कुल भी चलाना नहीं है। ये जो ऑयल है ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, ताकि कोफ्तों की अच्छी सी खुशबू जो है वो इसमें रहे। और सिंपल सा ये जो मसाला है इसको हमने भून लेना है। दही ऐड करेंगे, थोड़ा सा ये भुन जाए, उसके बाद मैं इसमें दही ऐड करूँगी, और फिर हम इसकी तह लगा देंगे अगेन हरे मसाले के साथ। और थोड़ी सी सुर्ख प्याज ऐड करके हमने इसकी ज़बरदस्त सी तह लगा देनी है। और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने चिकन की तरफ। उसके लिए आपको अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ चाहिए। मैं यूज़ करूँगी थोड़ी सी ज़ुकीनी ऐड करेंगे, शिमला मिर्च है, टमाटर है, इसके स्लाइसेस हैं, और थोड़ी सी इसमें हर्ब्स ऐड करेंगे, थोड़ी सी सीजनिंग, और सिंपल से जो हमारे ब्रेस्ट के पीसेस हैं इन पे कट लगाएंगे। वेजिटेबल्स के स्लाइसेस उसमें हमने स्टफ़ कर देने, और इसको बेक कर लेंगे। बोनलेस है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी बेक होने में, जल्दी से झटपट से जनाब बेक हो जाएगी। अच्छा, इसमें अब हम ऐड कर देते हैं दही 1 कप। ये चला गया इसमें दही।
थोड़ा सा इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इस पे लगा देंगे तह जो हमने राइस को बॉईल करके रखा था। एक कनी राइस हैं, एक कनी हमने उनको बॉईल कर लिया था, सिंपल सा नमक ऐड किया था और दैट्स इट। थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं दम की। थोड़ा सा हरा मसाला है जो हमने काट के रखना है और वो हमने इसमें ऐड करना है। थोड़ी से पुदीने के पत्ते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे। प्लेटर को रख लेते हैं इधर। हरी मिर्चें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं ऐड करें, और अगर नहीं अच्छी लगती खुशबू के लिए 1 से 2 आपने उसमें शामिल कर देनी है। अच्छा, बिरयानी में आप खट्टा दही भी यूज़ कर सकते हैं। एक होता है बाज़ हम दही को रखते हैं और खट्टा हो जाता है दही। कोरमे में यूज़ मत कीजिएगा, आपका कोरमा ख़राब हो जाएगा, लेकिन आप उसको बिरयानी में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दही हमने बिल्कुल ड्राई नहीं करना। इसी स्टेज पे हम इसकी आंच को करते हैं स्लो और हम इसमें ऐड कर देंगे ये राइस। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है कि बिल्कुल पानी ड्राई हो जाए, हल्का सा पानी इसमें है और मैं ये इसमें राइस ऐड कर रही हूँ और इसको हम लगा देंगे दम। मसाला है, ऊपर से हमने ऐड कर दिए राइस और मिक्सिंग जो है वो हम करेंगे जब इसका दम आ जाएगा। तो फिर हमने इसकी कर देनी है मिक्सिंग। थोड़ा सा जर्दे का कलर ऐड कर देते हैं। तो ये जनाब आ गया जर्दे का कलर और ऐड कर दिया हमने केवड़ा वाटर। थोड़ा सा इसको कवर करती हूँ मैं और जब थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें थोड़ी सी कट कर लेते हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। और जब तक इसको जो है वो अच्छा सा दम आएगा हम अपने चिकन की तैयारी कर लेंगे। ओवन आपने कर लेना है प्री हीट। ओवन में अगर आपके पास ओवन नहीं है, किसी भी वजह से ओवन में नहीं बनाना चाहते, आप सिंपल से पैन में भी इस चिकन को बना सकते हैं। कवर करके रखें और तैयार करें। तो पहले हम क्या करते हैं, दम के अज्जा जो हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं। ये चली गई कुछ हरी मिर्चें, थोड़ा सा ऐड कर देंगे हरा धनिया। मिक्स सब्ज़ी कोफ्ता बिरयानी, जिसके कोफ्ते बन चुके हैं और बिरयानी को हमने तय लगा दिए कोफ्तों के साथ। हम इसको सिंपली सर्व कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया काट लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। गर्मियों में जब भी हम हरा धनिया लाते हैं बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है, लेकिन सर्दियों में इसकी फ्रेशनेस जो है वो देखने वाली होती है। और फ्रिज में भी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ मत रखें जहाँ हमारे पास अक्सर बर्फ़ करीब होती है। बाहर की तरफ रखें, डोर में रखें, या जो इसकी बास्केट होती है वेजिटेबल्स की उसमें रखें। ज़्यादा ठंड से भी जो भी ग्रीन वेजिटेबल होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ कि ये जो हरा मसाला है ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। दम हमने आपके सामने लगा दिया है। ब्रेक से वापस आएंगे, चिकन तैयार करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेजिटेबल स्टफ्ड चिकन अज्जा, बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, जुकीनी 1 अदद, दरमियाने टमाटर 2 अदद, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद, बारीक स्लाइस प्याज 1 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, मिक्स हर्ब 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, मोज़रेला चीज़ आधा कप, चॉप्ड पार्सले गार्निश के लिए। वेजिटेबल स्टफ्ड चिकन अज्जा, बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, जुकीनी 1 अदद, दरमियाने टमाटर 2 अदद, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद, बारीक स्लाइस प्याज 1 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, मिक्स हर्ब 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, मोज़रेला चीज़ आधा कप, चॉप्ड पार्सले गार्निश के लिए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आज हमने तैयार की है, ऑलमोस्ट डन है, दम पर है, मिक्स सब्ज़ी कोफ्ता बिरयानी। और अब हम तैयार करने जा रहे हैं वेजिटेबल स्टफ़ चिकन। काफ़ी सारे तरीक़ों से वेजिटेबल को चिकन में स्टफ़ किया जाता है, और आज जो हम तरीके से बनाएंगे बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जनाब ये ले लेना है ब्रेस्ट पीस, सेंटर से इसको कर लेते हैं कट,
और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल से कट्स लगाने हैं इस तरह के, नीचे से जो स्किन है वो जुड़ी रहे और ऊपर से हल्के से जो हैं ये कट्स आ जाएं। और हर कट के अंदर हमने अपनी पसंद की वेजिटेबल का स्लाइस ऐड करना है और इसको ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। नमक, काली मिर्च और लहसुन के साथ आपने इस कटी हुई चिकन को मैरिनेशन देनी है। और हम क्योंकि काम थोड़ा सा जल्दी करते हैं तो हम फौरी तौर पर इसकी स्टफिंग भी करेंगे, लेकिन चलें जब तक मैं वेजिटेबल्स को कट कर रही हूँ तो हम चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं नमक, काली मिर्च और लहसुन के साथ। ये 3 चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है कट्स लगाते हुए कि नीचे जो आपका जो ब्रेस्ट पीस है वो कट ना हो और ऊपर से आपने सिर्फ इसके कट्स लगाने हैं, नीचे बेस जो है वो इसकी जुड़ी रहेगी। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक और काली मिर्च, यकीनन आपके टेस्ट के मुताबिक ही आपने ऐड करनी है। और इसमें क्योंकि हम चीज़ भी ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक को कम रखिएगा। चलिए इसमें ऐड कर देते हैं तकरीबन 1 टीस्पून हमने ऐड किया इसमें सॉल्ट और हमने इसमें ऐड कर देनी है काली मिर्चों का पाउडर 1 ही टीस्पून। थोड़ा सा ऐड करेंगे गार्लिक और इन तमाम चीज़ों के साथ चिकन को 10 से 15 मिनट के लिए आप ज़रूर रखिएगा और मैं उस वक्त तक के लिए रख लेती हूँ जब तक कि हम वेजिटेबल्स को कट करेंगे। अच्छा, आप इसको कितनी देर के लिए बेक करेंगे? 15 मिनट्स काफ़ी हैं क्योंकि बोन के साथ नहीं है चिकन और ब्रेस्ट पीस जल्दी पक जाता है बनिस्बत लेग के, क्योंकि उसमें थोड़ी सी वेन्स होती हैं तो इसका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता और अगेन बोन नहीं है तो कुकिंग टाइम और भी कम है। अगर आप ज़्यादा कुक कर लेंगे तो फिर ये होगा कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और फिर आपको मज़े का नहीं लगेगा। तो आपने 15 मिनट दैट्स इट आपने इसको बेक कर लेना है। अब क्या करते हैं, थोड़ी सी वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं जनाब इधर ज़ुकीनी और मैं देख रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे पीलर मौजूद है या नहीं। चलें ऐसे ही निकाल लेते हैं इसको। और वैसे दोनों तरीक़ों से ही यूज़ की जाती है ये, स्किन के साथ भी और स्किन के बग़ैर भी। आपको अच्छी लगती है ज़रूर ऐड करें, नहीं अच्छी लगती है तो कुछ और शामिल किया जा सकता है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, टमाटर। सिर्फ मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि कलर्स जो हैं थोड़े से खूबसूरत से हों, ग्रीन हो और उसके साथ जो है वो रेड हो। प्याज का स्लाइस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी प्याज के रिंग्स जो हैं वो हमने इसमें ऐड करने। और सिंपल से जो ये कट्स हैं इसमें आपने वेजिटेबल्स के रिंग्स जो हैं वो या स्लाइस वो ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको प्री हीटेड ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। थोड़ी सी ऊपर से हमने ऐड कर देनी है चीज़ और वेजिटेबल्स को भी हमने सीजनिंग देनी है किसके साथ, नमक, काली मिर्च, लहसुन, मिक्स हर्ब्स और ऐड कर देंगे पार्सली। तो थोड़े से इसके हमने निकाल लेने हैं स्लाइसेस। अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ऐड करें ताकि रेसिपी आपको अच्छी लगे। चलिए, और चाहें तो थोड़ी सी जो वेजिटेबल्स है जो रह जाती है आपने काट ली है, साथ ही बेक कर लें और इसी चिकन के साथ आप उसको सर्व कर दीजिए। तो ये आ गए ज़ुकीनी के स्लाइसेस। थोड़े से हमने ऐड कर देने हैं टमाटर के स्लाइस। तो वेजिटेबल्स के सिंपल से हमने स्लाइसेस कट करने और इसी तरीके से हम शिमला मिर्च के भी स्लाइस कट कर लेंगे। अगर बड़ी शिमला मिर्च है तो आपने स्लाइस को हाफ़ कर लेना है। और यहाँ से जनाब हम ले लेते हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है हाफ़ शिमला मिर्च। सिर्फ इसके सीड्स जो हैं ये हमने निकाल देने। इसके भी हमने इसी तरीके से रिंग्स ही काटने। और जितनी देर में चिकन तैयार होगी वेजिटेबल्स भी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रोस्ट हो जाएगी। इसके साथ ऑयलिंग हम इसके ऊपर करेंगे और फिर हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। और हम इसमें ऐड करते हैं प्याज के स्लाइस। तो ये आ गए अनियन रिंग्स। जो आपको अच्छी लगती है सब्ज़ी वो आप इसमें ऐड करें। और एक अदद मिक्सिंग बोल लेते हैं, थोड़ा सा सब्जियों को सीजन कर लेते हैं।
ये चली गई इसमें सारी वेजिटेबल्स और प्याज, ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च। सिर्फ नमक और काली मिर्च मेरे तो बड़े पसंदीदा हैं ये दोनों, और इनके साथ आप पूरा खाना तैयार कर सकते हैं, पूरी कढ़ाई तैयार कर सकते हैं सिर्फ काली मिर्च में। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। चलें, काली मिर्चें चली गई, ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, थोड़ा सा लहसुन, मिक्स हर्ब या जो आपको अच्छी लगती है वो ऐड करें, और थोड़ी सी ये फ्रेश, हमारे पास पार्सली है तो थोड़ी सी फ्रेश पार्सली चॉप करके ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। चीज़ों को मिक्स करेंगे और ये जो कट्स हैं हमने कट्स के ऊपर उनको लगाना है, और इसको हम रख देंगे जनाब बेक होने के लिए। तो 1 से 2 टेबल स्पून चला गया ये पार्सली। चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स, और तब तक क्या होगा, जो हमारी बिरयानी है उसको दम आ जाएगा। 10 से 15 मिनट तक आपने उसको दम लगाना है। ये हमने कर ली चीज़ें में अच्छे से मिक्स, और बेकिंग की ट्रे ले लेते हैं और उसमें हमने अपने ब्रेस्ट पीस रखने हैं। डायरेक्टली स्टफ़ करेंगे वेजिटेबल्स और उसके बाद हम उसको बेक होने के लिए रख देंगे। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। चलें, ये आ गई हमारे पास ट्रे। थोड़ी सी ट्रे पे ऑयलिंग भी कर लेंगे ताकि चिपके नहीं। हल्का सा ऑयल, ऊपर से भी आपने हल्का सा ऑयल लगाना है। बटर लगाना चाहते हैं तो बटर लगा लीजिएगा। जो हमारे पीसेस हैं हमने इसको इस तरीके से रखना है, और इसको ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं सिर्फ इसको इस तरीके से हाफ़ करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। हाफ़ करेंगे ताकि हमारी रेसिपी अच्छी सी खूबसूरत सी लगे। ब्रेक लेते हैं। मैं सिर्फ इसमें वेजिटेबल्स लगा रही हूँ और कुछ भी नहीं करेंगे। वेजिटेबल्स लगाएंगे और दो भी आप इस पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको बेक होने के लिए रख दूँगी। तमाम काम हम आपके सामने कर चुके हैं। बिरयानी को निकालेंगे, सर्व करेंगे, चिकन को बेक करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेजिटेबल स्टफ्ड चिकन अटसा, बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, जुकीनी 1 अदद, दरमियाने टमाटर 2 अदद, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद, बारीक स्लाइस प्याज 1 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, मिक्स हर्ब 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, मोज़रेला चीज़ आधा कप, चॉप्ड पार्सले गार्निश के लिए। तरकीब: बोनलेस चिकन ब्रेस्ट पर पॉकेट की तरह कट लगाकर तेल, नमक, काली मिर्च और लहसुन के साथ मैरिनेट करें। जुकीनी और टमाटर लंबाई में 2 टुकड़ों में काटकर स्लाइस कर लें। एक प्याले में कुटा लहसुन, कटी जुकीनी, टमाटर, बारीक कटी शिमला मिर्च, बारीक स्लाइस प्याज, मिक्स हर्ब, नमक, काली मिर्च और चॉप्ड पार्सले मिलाएं। अब मिक्स सब्जी से चिकन ब्रेस्ट पीस की फिलिंग करें और मोज़रेला चीज़ शामिल कर दें। 15 से 20 मिनट के लिए पहले से गर्म ओवन में बेक कर लें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत, और आज हमने आपके लिए तैयार की मिक्स सब्ज़ी कोफ्ता बिरयानी, जिसको हम डिश आउट कर चुके हैं। और कोफ्ते आपने लास्ट में जब आप डिश आउट करें तो उसके ऊपर आपने असेंबल करके उसको सर्व कर देना है। और चिकन में हमने क्या किया था, बहुत ही सिंपल सी तैयार की थी कि आपने उसमें कट्स लगाने, और कट्स लगाने के बाद अपनी पसंद की वेजिटेबल्स के स्लाइसेस आपने उसमें स्टफ़ कर देने हैं, और बेस जो है वो आपकी जुड़ी रहेगी। चिकन को अलहदा से मैरिनेट कीजिएगा नमक, काली मिर्च के साथ, थोड़ा सा लहसुन, और सब्जियों को भी आपने सीज़न करना है नमक के साथ। काली मिर्च, मिक्स हर्ब्स ऐड कर दीजिए, फ्रेश पार्सली ऐड करें, थोड़ा सा लहसुन शामिल करें, और स्टफिंग करके आपने उसके ऊपर चीज़ ऐड करना है। ओवन में बेक होने के लिए रख दीजिए। 15 मिनट मैक्सिमम काफ़ी होंगे अगर आपका ओवन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ताकि आपकी चिकन भी जूसी सी रहे और आपकी वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाए। ऊपर से आपने थोड़ा सा ऑयलिंग कर देनी है। अच्छा, मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स थी वो उसके साथ ही रोस्ट होने के लिए रख दी।
और आप भी इस तरह कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स के साथ आपने उस चिकन को जो है वो सर्व कर देना है। साथ में डिपेंड करता है डिनर बंस देना चाहते हैं, बॉइल्ड राइस देना चाहते हैं। और मैं चेक भी करती चलूँ कि चिकन जो है वो हमारी कहाँ तक पहुँची। इस पर अगर खूबसूरत सा कलर आ चुका है तो हम उसको निकाल लेते हैं। चले मैं निकाल लेती हूँ चिकन को और इसको करते हैं सर्व। थोड़ा सा हमें टाइम का भी ध्यान जो है वो रखना पड़ता है। अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, लेकिन क्योंकि खासी ये गर्मा गर्म हो रही है तो मैं चाहूँगी इसको एज इट इज़ ट्रे में सर्व कर देते हैं। और आपने ऐसे ही इसको सर्व करना है। राइस या बंस आप इसके ऊपर ऐड करें और उसके बाद आप चाहें तो कट कर दीजिए, चाहें तो एज इट इज़ होल ब्रेस्ट पीस जो है वो आपने सर्व कर देना है। और अब वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।